नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। बिहार के सरकारी स्कूलों में भी अब ओलंपियाड किए जाने की तैयारी है। जी हां, आपको बता दें कि शिक्षा विभाग का ये नया फरमान कहे या फैसला, इसे लेकर शिक्षा विभाग प्रतिबद्ध हो चुका है और शिक्षा विभाग ने अब ये निर्णय किया है कि सरकारी स्कूलों में भी प्राइवेट स्कूलों की तरह अब ओलंपियाड प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिससे बच्चे के मन में पढ़ाई के प्रति और ज्यादा रुझान होंगे, तो वहीं अब क्रिएटिविटी दिखाने का भी मौका जो है उन्हें मिल सकेगा। कैसे होगा ये सब कुछ और किस तरह स्कूलों में बड़े पैमाने पर इसकी व्यवस्था की जाएगी, ये सब कुछ दरअसल बता दें आपको कि शिक्षा में सुधार को लेकर बड़े प्लान की तैयारी जो है वो शिक्षा विभाग कर रहा है। इस बीच अब एक और बड़ा निर्णय जो है शिक्षा विभाग ने लिया है और नई अपडेट दरअसल बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर बनकर आई है। विद्यालयों में साइंस और पैथ ओलंपियाड परीक्षा शुरू की जाएगी। कक्षा 4 से ऊपर के सभी छात्र इस परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। इस आयोजन से मेधावी छात्रों को पहचानने में मदद होगी। परीक्षा का आयोजन ऑनलाइन किया जाएगा। इसके साथ ही रिजल्ट भी ऑनलाइन ही जारी होंगे। राज्य के सरकारी विद्यालयों में साइंस और मैथ ओलंपियाड को शुरू किया जाएगा। इसमें क्लास 4 से ऊपरी कक्षाओं के छात्र छात्राओं की भागीदारी होगी। इस प्रतियोगिता के जरिए छात्र छात्राओं की मेधावी छात्रों की परख जो है वो की जाएगी। सरकार को ये आकलन करने में मदद मिलेगी कि कितने विद्यार्थियों में विज्ञान और गणित विषय में रुचि है। इस ओलंपियाड में शामिल होने वाले छात्र छात्राओं की ऑनलाइन परीक्षा ली जाएगी और उसके रिजल्ट भी ऑनलाइन ही प्रकाशित किए जाएंगे। इस बात की जानकारी खुद शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने दी है। इसके अलावा बच्चों के लिए शनिवार का दिन नन यूनिफॉर्म डे होगा, ताकि उनके स्कूल ड्रेस की साफ सफाई हो सके। ठंड में 2 दिनों में वो ड्रेस सूख सके। सभी विद्यालयों में बच्चों को पिकनिक पर ले जाना अनिवार्य है। इसके पहले से प्रधानाध्यापकों को दिशा निर्देश जो है वो दिया गया है। विद्यालयों में बच्चों के मल्टीमीडिया टीचिंग की व्यवस्था प्रधानाध्यापक खुद कर सकेंगे, क्योंकि उनके पास विद्यालय विकास हेतु फंड भी होगा। इधर जैसे ही हमने बता दें आपको कि मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने कहा है कि इस वर्ष दिसंबर में ही ग्रीष्म अवकाश का समय तय किया जा रहा है और पूरे साल का कैलेंडर भी घोषित किया जा रहा है। ग्रीष्म अवकाश में इस बार सरकारी विद्यालयों में किसी प्रकार की कक्षाएं संचालित नहीं की जाएगी, लेकिन शिक्षकों को ग्रीष्म अवकाश के लिए बच्चों को होमवर्क और प्रोजेक्ट वर्क देना अनिवार्य होगा। हाँ, ठंड में छुट्टी की बात है तो ये सरकार द्वारा प्रत्येक जिला अधिकारी को पहले से निर्देश दिया हुआ है कि ठंड और शीतलहर के मद्देनजर विद्यालयों में छुट्टी घोषित करें। डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा है कि प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों के संचालन के समय में बदलाव करने की योजना है। इसे मल्टी स्लाउट टाइम सिस्टम के रूप में लागू किया जाएगा। छोटे बच्चों के लिए अलग स्कूल टाइमिंग होगी। इसके लिए प्रधानाध्यापकों को अधिकृत किया जाएगा। साथ ही कक्षाओं में बच्चों के सीटिंग मैनेजमेंट की भी व्यवस्था लागू होगी। पढ़ाई में कमजोर बच्चे आगे की सीट पर बैठेंगे। पढ़ाई में कमजोर बच्चों को स्कूलों में छुट्टी के बाद शाम 5 से 7 बजे तक पढ़ाने की व्यवस्था विद्यालय में होगी, जिसमें गांव के पढ़े लिखे नौजवानों से मदद ली जाएगी। तो आपको बता दें कि शिक्षा विभाग की ये बड़ी पहल जो है अब आने वाले दिनों में एक बड़े चमत्कार के रूप में देखने को मिलेगी, क्योंकि आपको बता दें कि जिस तरह से शिक्षा विभाग जो है शिक्षा में सुधार करने को लेकर प्रतिबद्ध है और हर दिन कुछ ना कुछ नए बदलाव जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं कि किस तरह शिक्षा व्यवस्था और ज़्यादा दुरुस्त हो सके। तो बता दें कि सबसे अच्छी बात यह होगी कि कक्षाओं में बच्चों के सीटिंग मैनेजमेंट की भी व्यवस्था होगी। पढ़ाई में कमजोर बच्चे आगे की सीट पर बैठेंगे। पढ़ाई में कमजोर बच्चों को स्कूलों में छुट्टी के बाद शाम 5 से 7 बजे तक पढ़ने की व्यवस्था विद्यालय में होगी। इसमें गांव के पढ़े लिखे नौजवानों से मदद ली जाएगी।
तो बता दें आपको कि जिस तरह एक तरफ ओलंपियाड की व्यवस्था की जा रही है जिससे मेधावी छात्र, मेरिटोरियस छात्र जो है वो चिन्हित हो जाएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ इनके व्यवस्था को लेकर भी कड़े कदम उठाए गए हैं क्योंकि इन्हें बैठने में किसी तरह की कोई समस्या ना हो। जो भी कमजोर स्टूडेंट होंगे वो आगे की सीट पर बैठेंगे और छुट्टी के बाद इन्हें विशेष तौर पर पढ़ाए जाने की कवायद जो है वो शुरू की जा रही है क्योंकि अमूमन ऐसा देखा जाता है कि मेरिटोरियस छात्र जो हैं वो बहुत जल्दी इसे गेन कर लेते हैं, लेकिन ऐसे कई छात्र हैं जो कमज़ोर हैं और वो पिछड़ते चले जाते हैं। तो अब ऐसे छात्र जो कि कमज़ोर हैं क्लास में, उन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। और वही आपको बता दें कि शाम 4 बजे से लेकर शाम 6 या 7 बजे तक की बात जो है वो कही जा रही है कि उस समय तक उन्हें विशेष जो है एक कह लीजिए कि ट्यूशन के तौर पर उन्हें जो है पढ़ाया जाएगा, उनकी विशेष देखरेख की जाएगी। तो ये शिक्षा विभाग की एक अच्छी पहल जो है वो की जा रही है ताकि सब पढ़े सब बढ़े, किसी तरह की कोई असुविधा किसी के मन में ना हो। और ख़ास करके उन बच्चों के मन में जो वैसे जगह से आते हैं, वैसे पिछड़े जगह से आते हैं, वो सुविधा के अभाव में रहते हैं, तो उन पर विशेष जो है शिक्षा विभाग ध्यान देने की कवायद में है। और जहां तक फंडिंग की बात है तो अब स्कूलों में जो भी बेसिक नीड जो होगी वो शिक्षकों को पूरा करना होगा क्योंकि शिक्षकों को सरकार विशेष फंड देने वाली है और इस फंड के आधार पर बच्चों की तमाम जरूरत की चीजें जो होगी वो जल्द से जल्द मुहैया कराई जाएगी। तो फिलहाल तमाम ऐसी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे NBC।